नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी फिर से आप सभी भाई बहनों का इस चैनल पर स्वागत करता है और नए साल की इस कड़ी में एक नई कड़ी फिर से जोड़ेंगे और आज फिर से बात करेंगे लर्निंग की। अर्निंग की बात कल से करेंगे, आज ये लर्निंग की बात करेंगे और जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पॉइंट को यदि आपने समझ लिया थोड़ा सा 2 मिनट रुक के, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन हो जाएगा और आपकी मार्केट में भी परिवर्तन हो जाएगा और एक सोच आपकी बदल जाएगी। बहुत कॉमन पॉइंट है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों का इस चीज पर ध्यान जाता है और नहीं जाता है। और लेकिन मैं इस चीज को आपके जीवन में शेयर करना चाहता हूँ और यदि आपको पसंद आए तो इसको समझना और नहीं पसंद आए तो आपकी जैसी मर्जी। तो एक पॉइंट मैं आपको देता हूं कि ये क्यों वर्ड आपने पूरा दिन यूज करते हैं आप, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो या कोई भी जेंडर का हो, और हर जगह पर पूरा दिन पूरी दुनिया में पूरी समाज में इस वर्ड को यूज किया जाता है। लेकिन इस शब्द के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है, इस पर किसी ने नजर आज तक नहीं डाली है। यदि इस शब्द को यदि आपने समझ लिया तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा और आपके मार्केट के दिन बदल जाएंगे। आप जीवन में जो भी काम करते हैं वो सब कुछ आपके अंदर चेंजेस आ जाएगा। एक बहुत बड़ा एक अंदर से एक सोच आपकी बदल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले मैं बात करूंगा आपके जीवन से रिलेटेड और उसके बाद करूंगा मार्केट से रिलेटेड। देखो, मार्केट तो मेरा बेस है, मार्केट को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि जो भाई लर्निंग करने के लिए आते हैं ना, उसको जीवन की भी बातें समझाता हूँ। जो आदमी धन पैदा करने आते हैं उनको मार्केट की बात समझ में आती है। तो मेरे तो क्या है कि दोनों भाई बहन है, मतलब कोई आदमी सिर्फ लर्निंग करने आता है, उनके पास माल नहीं है कमाने के लिए, तो भाई पैसा नहीं डाल सकते वो, तो वो लर्निंग करेंगे, कभी तो पैसा आएगा। तो उस समझ को फिर बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को मैं बोलता हूँ लर्निंग और अर्निंग का चैनल है। इसमें लर्निंग वाले भी का वेलकम है और अर्निंग करने वालों का भी वेलकम है। तो जीवन को समझा तो वो लर्निंग हो गई और मार्केट को समझा तो अर्निंग हो गई। तो पहले जीवन की बात करेंगे। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप नौकरी क्लास आदमी हैं, चाहे एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक राजनीतिक हैं, उद्योगपति हैं, धर्मगुरु हैं, समाज के कोई भी आदमी हो, कोई किसी भी पद पर आप बैठे हो, इस शब्द को आप हमेशा अपनी जिंदगी में यूज करते क्यों? कोई भी बच्चा है, पढ़ाई करने जाता है, कोई सब्जेक्ट चूज करता है तो कॉमर्स क्यों पढूं, साइंस क्यों पढूं, इंजीनियरिंग क्यों पढूं, मेडिकल साइंस क्यों पढूं। धंधा करने वाला जाएगा तो इस दुकान को क्यों खरीदूं, उस दुकान को क्यों खरीदूं, इतना माल कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, क्यों लाऊंगा। तो क्यों वर्ड आता है कि इस प्राइस पर क्यों खरीदूं, इस बाजार में क्यों खरीदूं, इस शहर के अंदर क्यों खरीदूं, इस रेट के ऊपर क्यों खरीदूं। तो जीवन में जो चाहे आप कुछ भी काम करें, कुछ भी काम करें, तो क्यों वर्ड आता है। यदि आप इस क्यों वर्ड को थोड़ा सा रुक के 1 सेकंड के लिए सोचने लगे कि मैं इसलिए करूं। आप नौकरी करें तो 20,000 की नौकरी क्यों करूं, 50,000 की नौकरी क्यों करूं, इस पिक्चर को क्यों देखूं, इस जगह पर ट्रेवल क्यों करूं, इस विदेश यात्रा को क्यों करूं, इस कपड़े को क्यों खरीदूं, इस पेंट को क्यों खरीदूं, इस गोगल्स को क्यों खरीदूं, इस गाड़ी को क्यों खरीदूं, इस फ्लैट को क्यों खरीदूं, इस जगह पर मकान क्यों खरीदूं, इस लड़की से शादी क्यों करूं, इस दोस्त से दोस्ती क्यों करूं। यदि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन यदि एक पल के लिए आप रुक के सोचने लगे कि क्यों, इस क्यों का यदि आपके पास आंसर है और आपने उसके बाद फिर डिसीजन लिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अधिकतर 99% केस में ये क्यों वर्ड तो होता है, लेकिन इस पर किसी ने आज तक, और आप लोग कोई भी या मैं भी अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। यदि इस शब्द के ऊपर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये क्यों वर्ड का यदि आपके पास रिप्लाई है, तो मैं कहता हूं कि आप इस जीवन में बहुत कम जगह पर सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। असफल होना और सफल होना ये तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन आप उस चीज की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली। जब आप किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो इस क्यों वर्ड को जैसे आप जीवन में कह रहे हैं कि मतलब यूज कर रहे हैं, हर जगह पर आप यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पर यूज कर सकते हैं कि इस पिक्चर को क्यों देखूं, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, रात को 11 बजे क्यों सो जाऊं, सुबह 5 बजे क्यों उठ जाऊं। तो इस क्यों का यदि आपके पास रिप्लाई आ गया और सच्चा रिप्लाई आ गया, उस रिप्लाई को आपने अपने दिल में से समझ लिया, तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाएगा इस क्यों वर्ड से। इस क्यों वर्ड को एक पल के लिए रुक के सोचे, क्यों मैं क्यों करूं, इस चीज का रिप्लाई है आपके पास। इस काम को क्यों करूं, इस बिजनेस को क्यों करूं, इस नौकरी को क्यों करूं, इस पढ़ाई को क्यों पढ़ूं, इस आदमी से संबंध क्यों स्थापित करूं, इस जगह पर मकान क्यों खरीदूं, यह रिप्लाई है आपके पास। यदि रिप्लाई है और आपके दिल को, आपके मन को अच्छे लगते हैं, आपके बजट को अच्छे लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। और रिप्लाई नहीं मिल रहे कि सब अंदाज अटकलें लगाना बंद कर दो आपके जीवन में, मैं कहता हूं आपके जीवन में सफलता आना शुरू हो जाएगी। अटकलें मत लगाओ कि जो भगवान की मर्जी होगी, जो होगा, जो देख लेंगे, इसका मर्जी होगा वो हो जाएगा, जो बड़ों की मर्जी, जो पुरखों की मर्जी, ये सब वर्ड यूज करना अच्छी बात है, लेकिन डिसीजन, इसका मतलब ये है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप जिस चीज में बोल देते हैं, जो फिजिकल चीज है, आपको पिक्चर देखने जाना है, आप कहते हैं कि मैं ये पिक्चर देखने जाता हूँ जो राम जी की मर्जी। अरे राम जी क्या करेगा उसमें भाई, या श्याम जी क्या करेगा, या कोई भी आदमी क्या करेगा उसमें। भगवान की मर्जी को बोल देते हैं छोटी छोटी बातों में, भगवान की मर्जी, भगवान क्या करेगा, आप कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं, आप डिसाइड करो ना। इस रिप्लाई को आप रिस्पॉन्सिबल बन के ले अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और इसी चीज को यदि आप मार्केट में समझते हैं, तो मैं कहता हूं कि मार्केट में भी आपको बेशुमार प्रॉफिट होगा, आपको बहुत अच्छी लर्निंग होगी। चाहे आप इक्विटी ट्रेडर हो, चाहे एफ&ओ में काम करने वाले हो, चाहे ऑप्शन में काम करने वाले हो, चाहे स्कैल्पिंग करने वाले हो, चाहे डे ट्रेडर हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, जो भी हो, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में बने रहे और इस क्यों वर्ड को दिन भर यूज करें। मार्केट क्यों गिरी, इस प्राइस पर माल क्यों खरीदूं, इस प्राइस पर माल क्यों बेचूं, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, इन डायरेक्टरों के साथ काम क्यों करूं, इस बैंक और मतलब किसी भी सेक्टर में काम क्यों करूं, कोई सेक्टर क्यों गिर रहा है, कोई सेक्टर क्यों ऊपर जा रहा है, कोई सेक्टर में क्यों बाइंग हो रही है, कोई सेक्टर में क्यों सेलिंग हो रही है, इस इंडिकेटर को क्यों, बॉलिंजर बैंड को क्यों यूज करूं, RSI को क्यों यूज करूं, CCI को क्यों यूज करूं, मूविंग एवरेज को क्यों यूज करूं, फंडामेंटल को क्यों यूज करूं। इस क्यों शब्द के पीछे ही आपकी सफलता छुपी हुई है। यदि इस क्यों वर्ड का आपके पास रिप्लाई है, इस क्यों वर्ड का आपके पास जवाब है, तो निश्चित रूप से आपको एक सही मार्गदर्शन मिल रहा है। और इस क्यों वर्ड के पीछे और बस आपने कह दिया मेरी मर्जी में आ रहा है, जो भगवान की मर्जी होगी वो हो जाएगा, मेरे तो भाग्य में ऐसा ही है, नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये आप सब खुद अपनी दुनिया को आप खुद बना रहे हो, ऊपर वाले को डिस्टर्ब मत करो बार बार, सब कुछ आप कर रहे हो बैठ के इधर। इस जवाब क्यों का यदि आपके पास जवाब है, तो मैं निश्चित मानता हूं कि आप अधिकतर केस में सफल ही होंगे। इस जिम्मेदारी को ऊपर वाले के भरोसे मत छोड़ दें। ये आपकी जिंदगी के या आपके शरीर से रिलेटेड वर्क है, इसको ऊपर वाला कुछ नहीं करेगा। इसमें ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है आपको, पूरा पैकअप बना के अंदर से एकदम फिट फाट करके आपको भेजा है। यहाँ पर सबके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, इसलिए आप हर शब्द में बोल देते हैं कि जो भगवान की मर्जी, मेरे तो भाग्य में ऐसा ही है। नहीं, आप डिसाइड करो आप क्यों कर रहे हैं इस काम को। मार्केट में आप बैठे हुए हैं, लॉस लग रहा है, प्रॉफिट लग रहा है, आपके कारण हो रहा है, आपके इमोशंस के कारण हो रहा है, क्योंकि आप क्यों वर्ड को यूज नहीं कर रहे हो वहां पर। यदि आप इस वर्ड को जो अपने जीवन में जितना ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, इस चीज को जितना ज्यादा अपने जीवन में उतार लेंगे, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में उतनी ब्राइटनेस आने लगेगी, आपके प्रॉफिट में उतनी बढ़ोतरी होने लगेगी। ये मेरा मानना है ऐसा।
और मेरा मानना इसका मतलब ये होता है कि एक मैं नई सोच आपको दे रहा हूं। इस सोच के कारण आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, आपकी सब कुछ आपका बदल जाएगा। यदि इस सोच के कारण यदि आपने देखा तो इस सोच को अप्लाई कर दें आप। बस इस क्यों वर्ड के पीछे एक पल रुक के सोचें कि मैं इस काम को क्यों करूं। बस चाहे आप मार्केट में काम करें, चाहे आप दुनिया में काम करें, चाहे कहीं भी काम करें, इस क्यों वर्ड का रिप्लाई आपके पास बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। यदि इस क्यों के रिप्लाई को आपने अपने मन को बता दिया तो मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी इसी समय से बदलना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से मानिए, और माता रानी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहेगा। यदि अच्छी सोच के साथ काम करते हैं तो ईश्वर भी हर इंसान को मदद करता है। और मैं यही कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में और जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं खूब मस्त रहें, खुश रहें, और मार्केट में काम करते हैं तो खूब अच्छा प्रॉफिट कमाएं। अच्छी समझ के साथ काम करें। किसी वर्ड को समझने से पहले किसी चीज को इग्नोर कर देना। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी वीडियो को, जो आपको समझ में नहीं आता है, मेरी चीजों को समझ में नहीं आता है तो आप मत देखें, आप मत काम करें इन सब चीजों में। आप अपनी सोच के हिसाब से काम करें। मेरे मन में जो आता है ये मेरा पर्सनल चीजें हैं, जहां पर मैं आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर करता हूं, मेरे विचारों को शेयर करता हूं, मेरी स्टाइल को शेयर करता हूं, मेरे चेहरे को मैं शेयर करता हूं। जिस सज्जन को, जिस भाई बहन को समझ में आए वो समझे, जिसको समझ में नहीं आए मैं उनके हाथ जोड़ता हूं कि आप इस चैनल को देखना बंद कर दें, क्योंकि मैं बात बिल्कुल सच बोलता हूं, सच ही बोलता हूं मैं। और ये जिंदगी का प्रैक्टिकल अनुभव है, जो भी मैं बोलता हूं सच बोलता हूं। बस किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, वो आपकी मर्जी। तो फिर मिलूंगा किसी अच्छे नए पॉइंट के साथ, और फिर इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी प्रॉफिट होगा, मार्केट में भी प्रॉफिट होगा, और फिर मिलेंगे।